हमारे देश में गरीबी बहुत है। गाँव में जैसे जैसे रोजी रोटी के अवसर सिमटते जा रहे हैं, वैसे वैसे पलायन भी बढ़ता जा रहा है। लोग भाग भाग कर शहरों की ओर आ रहे हैं। उच्च तकनीकी वाली मशीनों के बाढ़ ने शहरों में भी रोजी रोजगार की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। कारखानों में नौकरी की कम, छंटनी की संभावना ज़्यादा है। कोरोना काल में जो अजीब स्थिति पैदा हुई, उससे बहुतों के कारोबार ठप हो गए। सरकार की नीतियों ने लोगों को निराश ही किया है। नोटबंदी, कोरोना की बंदी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग किसी तरह अपनी जान ही बचा लें, वही बहुत है। उस पर भी विकास का ढिढोरा ऐसा पीटा जाता है मानो हमारे देश ने बड़ी तरक्की कर ली है। पूरे विकास के इस ताने बाने में दिल्ली भी कहीं से अलहदा नहीं है। इन दिनों दिल्ली और आसपास के शहरों में फुटपाथ पर हाल रोजगार करके जीवन यापन करने वालों की बाढ़ सी दिखती है। कोई चाय बिस्कुट सिगरेट बेचता नजर आता है, कोई कुर्ता पाजामा टोपी, कोई मच्छरदानी बेचता पाया जाता है, तो कोई जूता मोजा पेटी, कोई फल फूल, तो कोई सब्जी भाजी। जैसी भी हो, दो पैसे हाथ में आ जाएं, सब इसी जुगत में हैं। चाट पकौड़ा, हेलमेट, पानी, तरह तरह के पान मसाले, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं लोग इन फुटपाथों पर। कुछ लोग अपना सामान सीधे सड़क पर पसार देते हैं, कुछ लोग अपने सामानों को ठेला, कार, घोड़ा गाड़ी पर सजा कर रखते हैं। कुछ लोगों को नगर निगम से खोखे अलॉट हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई अस्थायी जुगाड़ नहीं है। अधिक से अधिक किसी के पास झुग्गी जैसी कोई छोटी सी व्यवस्था है, नहीं तो ज़्यादातर लोग खुले आकाश के नीचे धूप, गर्मी, बरसात, कोहरा की मार झेलते हुए अपने सामानों की रंगत उड़ते हुए देखते हैं। मौसम की दिक्कतें बढ़ते ही सामानों को समेटना शुरू कर देते हैं लोग। आंधी तूफान और बारिश के समय सामानों के बर्बाद होने का भय सताता है। ये लोग अस्थायी दुकान किराए पर ले नहीं सकते, क्योंकि इनके पास किसी तरह समय काटने और गुजर बसर करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। मौसम की मार से सामानों को बचाने के लिए ये लोग अपने सामानों को या तो समेट कर रख देते हैं या उसे प्लास्टिक की चादरों से ढक देते हैं। जो लोग अपने वाहनों पर सामान रख कर बेचते हैं, वे इधर उधर किसी सुरक्षित जगह पर भी शरण लेते हैं, जैसे किसी फ्लाईओवर या मेट्रो के ऊपरीगामी लाइन के नीचे। गर्मी के दिनों में रेहड़ी पर पानी बेचने वाले बहुतेरे दिखते हैं। आजकल वे पानी के साथ साथ दूसरी तरह की चीज़ें भी बेचने लगे हैं। फुटपाथ पर मैगी, मोमोज, पकौड़े बेचने वालों की भरमार है। खीरा, ककड़ी, लस्सी तथा अन्य तरह के ठंडे तरल पदार्थ बेचने वाले भी बहुतेरे मिलते हैं। ज़्यादातर लोग किसी दुकान के सामने या पुल पर कोई अस्थायी कोना तलाश लेते हैं और रोज़ एक नियत समय तक वहीं रहकर अपना कारोबार चलाते हैं। ऐसे लोगों से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी या दिल्ली पुलिस के लोग कुछ न कुछ नियमित वसूली करते हैं, इन्हें अवैध कारोबारी बताकर। हम समझते हैं कि दिल्ली भी इस मायने में हिंदुस्तान के अन्य नगरों से कोई भिन्न नगर नहीं है। फुटपाथ पर कुल्फ़ी बेचने वालों से कुल्फ़ी खरीदने वाले या चाट मसाला खाने वाले भले से मध्यवर्गीय लोग हों, ज़्यादातर मामलों में फुटपाथ कारोबारियों से खरीद फरोख्त करने वाले निम्न वर्ग के ही लोग हैं। किसी बड़ी सब्जी मंडी में चले जाइए तो वहाँ फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग घोर प्रदूषण के बीच अपना धंधा करते हैं। हवा में दुर्गंध भरी होती है, सड़कें गीली होती हैं, फिर भी ये लोग अपने काम में लगे होते हैं, मानो उन्हें अपने आसपास के वातावरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि लोगों के बीच इस तरह के किस्से खूब तैरते रहते हैं कि फला आदमी ने फुटपाथ पर हाल रोजगार के जरिए अपना घर-बार खड़ा कर लिया है, बड़ा हाल रोजगार का साम्राज्य बना लिया है। अभाव में जीने वालों के बीच ऐसे किस्से थोड़ी राहत पहुंचाने का काम करते हैं। हमने एक दिन कई जगहों का मुआयना किया तो पाया कि एक जगह झुग्गी बनाकर एक आदमी दर्जी का काम कर रहा है, उसकी बगल में एक दूसरा आदमी कपड़ों पर इस्त्री कर रहा है। दूसरी जगह हमने देखा कि दो व्यक्ति अलग अलग कमीज बेच रहे हैं। फुटपाथ की दुकान पर कमीजें हैंगरों से लटकी हुई हैं। तीसरी जगह हमने फलों से सजे बहुत सारे ठेले देखे। एक अन्य जगह पर रंग बिरंगी मच्छरदानियाँ देखीं। इस तरह अलग अलग छवियाँ दिखीं हमें अलग अलग जगहों पर। इनकी
किस्में इतनी अधिक हैं कि इनकी सूची बनाई जाए तो ये सैकड़ों की तादाद में निकलेंगी। हम साप्ताहिक बाज़ारों के बाहर की उन दुकानों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, जो व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी जीवन निर्वाह के लिए लगाई जाती हैं।